दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट जो है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा जो ग्रुप है साक्षी एजुकेटिव ग्रुप है यहाँ पर। और इस ग्रुप के अंदर एजुकेशन पर्पस के माध्यम से बैंक निफ्टी निफ्टी 50 स्टॉक की अपडेट आपको दी जा रही है, वो भी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के माध्यम से। बराबर कि आपका जो है वो लॉस है वो मार्केट में कम हो और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कम हो। और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सीख पाओ कि उस चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसको कहते हैं कि मार्केट डेली जीरो से हीरो बनाता है, डेली जीरो से हीरो बन रहा है। कोई एक स्ट्राइक को उसका पहले से ही प्लानिंग होता है और वो पहले से प्लानिंग की नजर भी होती है और उस प्राइस को उठा भी लेते हैं, उसको जीरो टू हीरो कर देते हैं और देखने वाले देखते रह जाते। तो एक चीज एक और कहना चाहूंगा कि मान लो कि कोई भी कॉल प्रोवाइड करता है, कोई भी ट्रेनर है, तो उस ट्रेनर को और उस कॉल प्रोवाइडर को झूठा साबित करना यानी मार्केट के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है कि रोज 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 किसी का सच साबित नहीं होता है, डेली किसी का भी सच साबित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 3/15 को, 1/15 को यानी 12/49 को मैंने मेरे ग्रुप के अंदर अपडेट दी थी कि 3:30 तक बाइंग है, मैंने कहा था। 3/15 को यानी 3:30 तक बाइंग रहने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने 12:45 को ये भविष्यवाणी की थी और 3:30 तक कंटिन्यू बाइंग रही। मार्केट जो है, जो प्रीमियम है, सारे के सारे गेन हुए। और यहाँ पर आखिर में ये मैंने जो कॉल दिया था, इसको मैंने फॉरवर्ड किया मेरे ग्रुप के अंदर ही, कि 44,400 जो मैंने कॉल दिया था आउट द मनी का, ये वही है कि जिसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन सी स्ट्राइक को जीरो से हीरो शुरू करेंगे ये कभी नहीं बता पाएंगे आपको मार्केट। लेकिन आपका अगर ध्यान फोकस जो है, लक्ष्य आपका सही है और सवालों से नहीं घिरे हो, तो 100% आपको उस चीज़ के बारे में जरूर पता चल जाएगा जिसको हमारे ग्रुप के अंदर हम सिखाते हैं। तो 44,400 सी है ना, यहाँ पर मैंने सीधा स्क्रीनशॉट भेज दिया था। कुछ एक टाइम था पीछे, आपको फ्लैशबैक में टाइम मिलेगा, लेकिन भी टाइम उतना नहीं है तो मैं दिखा पाऊँ। तो ये मैंने कॉल है ना 64 पर दिया था। 44,700 सी का कॉल मैंने इस टाइम पर दिया था और 64 पर, और मैंने टारगेट दिया था 92 तक का टारगेट दिया था। तो इस कॉल को, आउट द मनी की कॉल को, लोग बोलते हैं कि बहुत रिस्की कॉल होती है, इस कॉल को नहीं लिया जाता है। क्या मार्केट जाएगा? देखो, मार्केट जाए नहीं जाए उसका मतलब नहीं है। तो इसको भी मुझे 44,500 तक होल्डिंग नहीं करनी है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है कि मैं इसको होल्डिंग करूँ। पहले तो मुझे तो भैया 64 में लेता और मेरा 92 में अगर बीट हो जाता है मेरा टारगेट, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो हीरो टू हीरो है ना वो समझ में आ गया और वो मैंने बुक कर लिया। तो आपको मैं एक कॉल दिखा रहा हूँ 44,400 सी। आप स्पॉट स्पॉट करते हो ना, स्पॉट में भारी नुकसान होता है, पहले तो बता दूं। वहां पे काफी वॉलेटिलिटी रही है, लेकिन कुछ कुछ स्ट्राइक जो ऐसी होती है जहां पर आपकी बाज की तरह नजर होगी ना, तो वहां पर वो स्ट्राइक आपको कमा के देगी। तो यहाँ पर आता हूँ 44,400 सी पर मैं आता हूँ और यहाँ पर 44,400 सी। अब देख लो वो 25 मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पर गया, तो देख लो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट दिया था 60 रुपीज पर और 96 पे गया। टारगेट इसका है 132 रुपये टारगेट है, लेकिन कंसल्टेशन करने से पहले ये जो डबल बॉटम दिया है, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर जो है ना, ये पूरी की पूरी एसएल खाएगा सब लोगों की। कहने का लगे वापिस जहाँ था वहां का वहाँ पिक्चर आ सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज बताने के लिए मैंने आपको है ना एक चार्ट अभी मैंने ओपन किया था, रिलायंस का चार्ट। तो रिलायंस के चार्ट पे मैं लेके आता हूँ यहाँ पे कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि रोज रोज अगर मान लो कॉल प्रोवाइडर ये समझ रहा है ना कि भैया मेरा सच साबित होगा, मेरा सच साबित होगा, मैं सच्चा हूँ, मेरा सच साबित होगा, अगर मैं मेरी होशियारी अगर मार मार करता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर कि देखो आज मैंने आपको कमा के दिया, बहुत अच्छी खासी अर्निंग की मैंने, तो ये चीजें होती है ना, जो होशियारी मारने वाली चीज होती है ना, रोज रोज मार्केट में साबित नहीं होती। मार्केट का काम क्या है पता है? कोई भी कॉल प्रोवाइडर हो या कोई भी ट्रेनर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसे झूठ साबित करना, उसे झूठ साबित करना, ये होता है। तो हमेशा है ना, ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे और ये नंबर्स की एक कहावत है, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर मैं यहाँ पर कॉल लेता हूँ, एक एक सपोर्ट पे मैं कॉल लेता हूँ, जिस तरह हमने कॉल ली थी 43,900 की, हमने कॉल ली थी 180 पे बाय करने की एडवाइस दी थी। 180 का हिट भी गया था यहाँ पर, 318 रुपये हिट गया था, इस कैंडल में 318 रुपये हिट गया था। बराबर। तो 318 रुपये हिट हो गया था हमारा। अभी अगर मान लो मैं कॉल लेता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर और कोई मुझे पूछता है बार बार, बोले सर अब क्या होगा, अब क्या होगा,
तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 180 पे जब कॉल मिली थी 160 की एसएल, 160 की एसएल खाने के बाद में वो कॉल 318 तक गई थी, तब तक क्या किया? सवाल पैदा होता है ना ये, तब तक क्या किया? तो कहने का मतलब कि रोज रोज तो मुझे सच्चा साबित करने में मार्केट में तो भाई ऐसा है नहीं कि मुझे रोज रोज साबित करेगा। पहली बात तो अगर मैं झूठ साबित हुआ और मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको लॉस हुआ, तो ब्लेम किस पे जाएगा? भैया इसकी तो कॉल गलत जा रही है, छोड़ो इसको, बोले अपने और किसी को पकड़ दे। तो कहने का मतलब कि ये चीज होती है ना मार्केट में बार बार पूछने की, कि जब एक्टिविटी होती है मार्केट के अंदर और जब आपको कॉल दी जा रही है, कोई कॉल प्रोडक्ट कॉल दे रहा है, तो उसे बार बार अगर पूछोगे ना तो माइंड वॉश हो जाएगा, वो फोकस उसका हट जाएगा पहले तो ये चीज कभी किया ना करे कि अब क्या होगा पहले तो ये चीज अगर मन में होती है ना तो ये निकाल दो और फोकस करो मार्केट पर। बिकॉज के मार्केट है ना, मैंने पहले ही कहा कि रिलायंस एक कंपनी है और शेर की एक कहावत है कि शेर को अगर आगे जाना हो तो 4 कदम पीछे आता है। इसलिए ना फोकस है ना हमेशा लक्ष्य पे रखना चाहिए पहले तो, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो शेर को अगर आना हो ना ऊपर, तो समझ लो कि वो 4 कदम पीछे आता है। तो रिलायंस जो है, तो यहाँ पर किसी बंदे ने टारगेट दिया कि रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छी खासी और जाएगा। तो रिलायंस 15 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। 4 असेंडिंग चैनल के अंदर उसने अपने टारगेट दिए, बहुत ईमानदारी से टारगेट दिए। अब अगर कोई बंदा ये पूछ रहा है कि अब क्या होगा, मैं तो यार बोले यहाँ से बाइंग किया हूँ और मार्केट तो बोले नीचे आया। कोई बंदा बोलता है मैं यहाँ से खड़ा और मार्केट तो बोले नीचे आ गया मेरे लेने के बाद में, तो उसे एक मौका मिला था एवरेज के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट का एवरेज करने का मौका मिला था और बंदा निकला नहीं। देख लो कितना नुकसान में, यानी नुकसान होता है ना। तो ऐसे एक बंदे ने मुझे पूछा सर रिलायंस में क्या होगा, तो मैंने बोला लॉस कितना चल रहा है? बोला 30,000 लॉस चल रहा है। मतलब बुक नहीं करोगे ना तो समझ लो आपका लॉस जो है 1,20,000 होने वाला है, पहली बात तो। और वैसे ही हुआ, 3 दिन मुझे पूछा, 3 दिन पहले मुझे पूछा था और 3 दिन के बाद भी देख लो, जो शेयर होता है ना पीछे आता है, उसको छलांग आगे लगानी होती है। तो कहने का मतलब कि एक एडवाइजरी होती है, वो भी एडवाइजरी क्या होती है कि आपने एक ऐसा अच्छा मेंटर चुनना है और उस मेंटर के साथ अपना काम करना है, तब जाके एक्रेस आएगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि बार बार किसी को ये मत पूछो कि सर कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है। वो उसको पता भी होगा तो भी बोलेगा नहीं, पहली बात तो। बिकॉज उसे पता है कि शेर को 4 कदम पीछे आना है, यानी सपोर्ट रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं, यानी वन डे सपोर्ट भी होता है, वीकली सपोर्ट भी होता है और मिनटों का भी सपोर्ट होता है और 3 दिन का भी सपोर्ट रिट्रेसमेंट होता है। जैसे शुक्रवार को जहाँ था मार्केट वहीं पे आके खड़ा रहेगी और सपोर्ट तोड़ दिया तो क्या कर लोगे? फिलहाल चल रही है अभी वापिस से 2000 की नोट की पाबंदी आ गई है, बराबर 2000 की नोट की पाबंदी आ गई। तो मार्केट का जो रजिस्ट्रेशन है, बैंक निफ्टी का रजिस्ट्रेशन है 44,500 का, वो रजिस्ट्रेशन से, और मार्केट कहीं 43,218 पे लेके आया तो क्या करोगे मुझे बताओ चलो। और 43,500 की पुट चल गई तो क्या करोगे वहां पे? तो पहली बात को कि है ना, कभी भी है ना, पहली बात तो जो भी मिला ना खुशी मनाओ, कमाओ, बाहर निकलो, वीकली 2 कॉल लो, बात खत्म करो। पहली बात तो लॉन्ग पोजिशन ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग नॉलेज भी तो होना जरूरी है, पहली बात तो लंबा नॉलेज होना जरूरी है। तो एक चीज है कि रिलायंस के अंदर अब क्या होगा, तो रिलायंस के अंदर मैं आपको दे देता हूँ एक कॉल के 2455 जो है ना, ये इसका स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है और इस स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस से जाने की उसकी एक मजबूरी होती है कि यहाँ तक वो जाके रहता है, पहली बात तो। लेकिन जो वीकली सपोर्ट उसने बनाया, यानी डेली सपोर्ट जो उसने बनाया, वो सपोर्ट ये वाला है, ये वाला सपोर्ट है। और आगे जाके जब सपोर्ट बनाएगा तो इस चैनल पे जाके सपोर्ट बनाएगा, 2454 पे जाके सपोर्ट बनाएगा, यहाँ पे एक नई डिमांड शुरू होने वाली है। लेकिन इस चैनल को तोड़ना बहुत जरूरी है इसके लिए। ये वनडे चैनल है, तो ये जो 25 ये सौ सॉरी 15 मिनट की जो 15 मिनट का जो चार्ट है ना, तो ये चैनल ये है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा सा करता हूँ, आपको मैं परफेक्शन दे पाऊँ। तो यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है 2400 और 61, तो 61 और 2457। अगर मान लो आप टारगेट ये लगाते हो तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, उसके बाद में मार्केट बाउंस में नीचे आ जाएगा, पहली बात तो बहुत आसान शब्दों में कहता हूँ कि अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करो, रिलायंस का आप लॉट ले रहे हो और लॉट आपने लिया है, तो आपका टारगेट है 2457 का लॉट जो है, आपका प्राइस जो भी एक्शन है वो आपको टारगेट वहाँ पे लगा देना, आपका टारगेट हिट हो जाएगा, पहली बात तो। और मार्केट है ना उसके बाद में बार बार कंसोलिडेट करेगा और रिलायंस जो है कहीं नीचे ओपन हो गया तो समझ लो आउट द मनी के सारे प्रीमियम को खींच रहा है और सपोर्ट की तरफ जा रहा है। यानी आपके जो प्रीमियम है वो बाई कर रहा है, यानी आपने यहाँ से प्रीमियम बाई किया, अब तो ब्रेकआउट मिलने वाला, रिलायंस के नीचे ओपन हो गया ना यहाँ पे सिस्टम, और ये कैंडल जो बनी है ना यहाँ पर, ये सारी की सारी डिसेंडिंग चैनल की। जैसे मैंने कहा कि शेयर की कहावत कि हर रजिस्ट्रेशन पे जाके 4 कदम नीचे आना, हर रजिस्ट्रेशन पे जाके 4 कदम नीचे आना, तो वो 4 कदम नीचे यहाँ तक आने की गुंजाइश है उसकी, पहली बात तो। 2424 का लो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, पहली बात तो।
देना जरूरी है, बिकॉज अगर लो के सामने देखोगे ना आपको, तो ये आपको 4 कदम पीछे वाली कहानी आपको याद आएगी, और यहाँ से आप बाइंग बना पाओगे, रेसल लगा पाओगे यहाँ की 2420 की, जहाँ पे आउट द मनी का कोई प्रीमियम होता है 20 हो जाता है। तो उसके बाद में भी ये नहीं, वॉलेटिलिटी हाई रहती है मार्केट के अंदर, टारगेट हिट हो गया समझ लो तो आपका काम हो गया। टारगेट ही नहीं हिट हुआ है तो मान लो आप ट्रैप में आ गए, फिर तो भैया आपकी जो प्रीमियम है ना इतनी डिकी हो जाएगी ना कि पूछो ही मत। पहली बात तो एक बार टारगेट हिट हो गया बस बात खत्म करो। फिर इसे इस तरह से चैनल के अंदर क्या करना है, इसे क्रॉस ब्रेकआउट देने की इच्छा तो है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी क्रॉस ब्रेकआउट नहीं मिलता है, कहने का मतलब। तो इस तरह जाके आपको ट्रैप करके ये इस तरह से सपोर्ट पर वापस आ भी सकता है। तो 4 कदम पीछे यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल में पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो ये चैनल को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ड्राइंग इसलिए कर रहा हूँ कि देख लो, अगर मैं आपको हाई दे रहा हूँ बार बार बराबर, और ये मार्केट जो है ना अभी कंसोलिडेट जोन पे चल रहा है, बिकॉज के न ज्यादा हायर न ज्यादा लोअर, पहली बात तो। और पहली बात तो चैनल भी यहाँ पे इस तरह से बन के आ रही है हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर मैं इसके प्रीमियम पे लेके आऊँ, प्रीमियम पे लेके आना चाहता हूँ, चलो ठीक है, रिलायंस के प्रीमियम पे लेके आता हूँ आपको मैं। रिलायंस का प्रीमियम, तो रिलायंस का जो यहाँ पर अभी स्ट्राइक चल रही है जो भी, तो रिलायंस का प्राइस जो चल रहा है 4445 का प्राइस चल रहा है ना। तो 4445 का स्ट्राइक है, तो ये सपोर्ट का स्ट्राइक है यहाँ पर 1800 ना, सॉरी 1820 से एक सपोर्ट की स्ट्राइक होती है, और ये होती है एक रजिस्टेंस की स्ट्राइक। 1860 एक रजिस्टेंस की स्ट्राइक होती है। तो रजिस्टेंस की स्ट्राइक जो सी है ना, आपको एक मौका देगी निकलने का, पहली बात तो ये मौका आपको देने वाली है बराबर। तो ये मौका आप चुके नहीं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बराबर, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो इसको मैं छोड़ता हूँ। पहली बात तो कि रिलायंस अगर 2465 के 55 के करीब आता है, ओवर साइड जाता है, 2400 ओवर साइड जाता है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर मान लो आप पे खड़े रहोगे आप, तो समझ लो कि भैया आपको लॉस होने वाला है, और वापिस जो प्रीमियम वो नीचे होगी, नीचे आने वाला है। उसके बाद में बाइंग है ऐसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट रिट्रेसमेंट करना जरूरी है, और सपोर्ट रिट्रेसमेंट 2440 का एक नया सपोर्ट रिट्रेसमेंट बनेगा, पहली बात तो यहाँ पे। उसके बाद में जो सोचे वो सोचे कहने का मतलब। तो आशा रखता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद था, एक मकसद ये था कि बार बार किसी को टारगेट पर पूछा करे, पहली बात तो। क्योंकि रोज रोज कॉल प्रोवाइडर और ट्रेनर का सही होना वो जरूरी नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि मार्केट की चैनल इसी तरह बनती है कि हालात जिस तरह से होते हैं उस तरह से वो लोग काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन इनके बहुत तगड़े होते हैं, ऐसा नहीं जाते, उनको भी जाना पड़ता है। लेकिन एक ही चीज़ है रिटेलर के बारे में, कि आपके डिमेट के अंदर 55 से 80% का अगर प्रॉफिट दिख रहा है, और ये प्रॉफिट कंस्टिट्यूशन में आपको 3 वीक में, यानी एक वीक के अंदर 3 बार दिख रहा है, और एक वीक के अंदर आपकी एक बार एसिलिट होती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या आपका माइंड बैलेंसिंग जो है, ये कहीं ना कहीं सभी सही साबित हो रहा है। बाकी यहाँ पर मार्केट के अंदर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, तो उसके अंदर होगा कुछ नहीं, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, और ओवर ट्रेडिंग के अंदर आपको भारी नुकसान होने की संभावना है। बिकॉज के मार्केट की जो चाल है वो चाल इस तरह की चाल होती है कि आपकी ब्रोकरेज भी जाए, आपका टैक्स भी जाए, और आपका डिमेट भी साफ हो जाए। तो कहने का मतलब बहुत सारे डिमेट ऑपरेटर जो होते हैं ना, डिमेट डिमेट ऑपरेट करने वाले, डिमेट यानी ओपन करने वाले, ये सारे के सारे डिमेट ओपन करने वाले की संख्या बढ़ी हुई है। और इस साल के अंदर, इस वीक के अंदर, इस महीने के अंदर इतना हायर मार्केट जाने के बाद में, 52 वीक के हाई पे जाने के बाद में भी मार्केट में लोगों ने पुट ले लेके इतना, यानी कहने का मतलब कि लास्ट ईयर जैसे पुट हुई थी, तो इस साल भी पुट होगी, ये मानकर लोग चले। और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने डिमेट को साफ किया, जबकि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग पे है। मार्केट प्रॉफिट बुकिंग है पूरा महीना। मैंने एक ही चीज कही थी मेरे ग्रुप के अंदर, कि अगले महीने की 17 तारीख तक हमें पुट के सामने देखना नहीं है, पहली बात तो पुट के सामने देखना नहीं है। लास्ट महीने में मेरी एक ये जो वीडियो पड़ी है ना, मेरी ये वीडियो पड़ी है, तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो पर लेके आता हूँ, और उस वीडियो के अंदर सारे के सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि 9:15 की पहली प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंटली इमीडिएटली मेरे ग्रुप के अंदर दी जा रही है। और वो जो ग्रुप है ना, ये आप अगर मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे ग्रुप के साथ जुड़ोगे, दोस्तों मेरे कुछ वीडियोस आप देखोगे, तो वो आपको सारे के सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। हाउ टू नो सेटलमेंट ऑफ इट स्ट्राइक प्राइस डेली एंड वीकली, वीकली और डेली, यानी मिनटों में भी सेटलमेंट होता है, आधे घंटे में भी सेटलमेंट होता है, 1 घंटे में भी सेटलमेंट होता है, और 4 घंटे में भी सेटलमेंट होता है। तो हर कैंडल का सपोर्ट रिट्रेसमेंट सेटलमेंट होता रहता है। कॉल राइटर पुटराज के बीच में कमिटमेंट होती रहती है, कैंडल के मार्फत से, सिग्नल के मार्फत से। तो वो किस तरह से दी जाती है, वो पूरा इस वीडियो के अंदर लिखा जोखा लिखा हुआ है। वो भी चार्ट पैटर्न में। अगर मान लो इस वीडियो को देख लिया और कहीं आपने कॉल पोजीशन बना ली, तो मार्केट की रिट्रेसमेंट में नीचे आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीर को जब आगे चलाना हो तो पीछे की तरफ ले जाना पड़ता है, यानी लेवल जो है
इस वीडियो को देखने में आपको बैंक निफ्टी के मिल जाएंगे 43,232 का भी लेवल मिल जाएगा आपको, जिसको कहते हैं तीर को पीछे की तरफ ला। तो चीज़ों का ध्यान रखना है। 44,252 तक का बैंक निफ्टी का लेवल है रजिस्ट्रेशन का, और सपोर्ट का जो लेवल है 43,232 तक का लेवल है। बराबर अभी मार्केट कीबोर्ड पे चल रहा है और रजिस्ट्रेशन को ब्रेकआउट नहीं दिया है। 44,400 की जो स्ट्राइक है, 44,300 की स्ट्राइक है, वो हेडिंग शटर पैटर्न बना रही है यहाँ पे। उसका पूरा गाइडलाइन मैंने यहाँ पे दिया है। यानी इस वीडियो के देखने के बाद में है ना, कहीं ये मत समझ लेना कि मार्केट 44,500 चला जाएगा पहले तो। बराबर, क्योंकि इन बीच में एक चीज जरूर होने वाली है कि बुधवार को या मंगलवार को इतनी बड़ी शॉर्ट ला देंगे, ये जो नोटबंदी है 2000 की नोटबंदी है ना, इसकी वजह से। तो कहीं एक कैंडल लाल बन गई ना, समझ लो 42,500 की फुट लपेट में ले लेगी सबको, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रही है। और लोगों का ध्यान उसी पे है कि भैया 42,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने का, तो भैया वहां पे हम ऊपर कमाएंगे, 44,500 का घुमाएंगे। जब जब सारे के सारे यूट्यूबर एक जैसे नॉलेज पिरसने लगते हैं ना, तो इतना समझ लो कि वही पुट चल गई ना, समझ लो। तो जितने भी लोग है ना, वहां पे सड़क के निकल जाएंगे, सबके एसएल हिट, सबका डिमेट साहब, अगर मान लो एसएल नहीं लगाइए, ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाइए तो प्रॉफिट मिलेगा तो भी गायब हो जाएगा। अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाइए तो प्रॉफिट दिखेगा तो भी गायब हो जाएगा। ट्रेलिंग एसएल लगाने भी जरूरी है। ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये है कि भैया आपने 100 में लिया है और प्राइस 250 पे गई है, तो ट्रेलिंग एसएल है ना, 100 में लिया है तो आपको 250 में गई, तो 225 की ट्रेलिंग एसएल लगाना जरूरी है। तो वो 350 पे भी जाए ना, तो भी आपको ट्रेलिंग एसएल सरकाना जरूरी है कि 350 की आप ट्रेलिंग एसएल लगाए पहले तो। वरना होगा कुछ नहीं, ऐसे ही होगा कि भैया प्रॉफिट तो दिख रहा है और हो गया लॉस हमारा। तो ये सारी की सारी अपडेट मेरे ग्रुप के अंदर। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखोगे तो इसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन दिखा है, ऐसा नहीं दिखा है। लेकिन ध्यान आपको पीछे की तरफ रखना है कि शेयर को 4 कदम पीछे भी आना है। तो मेरा जो कॉल है यहाँ पे मैंने दिया है, तो वो 4 कदम पीछे भी आ सकता है। तो इस वीडियो को देख के भावुक मत हो जाना पहले तो। बराबर, तो ऐसी काफी सारी जो अपडेट मैंने यहाँ पर दी है, तो सारी अपडेट देखने जैसी है। और वो आप देखोगे तो पता चलेगा। सारी की सारी एजुकेशन पर्पज वीडियो है, किस तरह स्टॉक को रिसर्च करना है, किस तरह स्टॉक को ढूंढना है, किस तरह ट्रेड रिवर्स के बारे में समझना है, डिविडेंड स्टॉक अगर डिक्लेयर करता है तो मार्केट में रिएक्शन क्या है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट दी गई 17 मिनट की इस वीडियो के अंदर। मान लो आपको कुछ सही लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा जो नंबर है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, वहां पर जाके मुझे संपर्क भी कर सकते हो और कमेंट्स में हाई भी लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत। और जो डिमेट अकाउंट है ओपन अपर स्टॉक की लिंक जो है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, जहां पर कोई लेवल की डिस्कस नहीं होती है। एक चीज मैं आपको खास बता देना चाहता हूँ, मेरे हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आपको है ना नॉलेज इस चीज का दिया जा रहा है, मार्केट में इस लेवल के ऊपर सी, इस लेवल के ऊपर पी, ये करना वो करना वो सब कुछ करना। बराबर, तो वो मैं अपडेट एक बार थोड़े 2 मिनट आपको देना चाहता हूँ। अगर वो समझ गए ना, तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। अब मान लो आप इस झमेले में पड़े हो, कहीं लेवल के झमेले में पड़े हो ना, आप मान लो, तो प्रीमियम जाएंगे, लेवल नहीं जाएंगे। समझ लेना, प्रीमियम जाएंगे, लेवल नहीं जाएंगे। प्रीमियम होगा वो 160 का प्रीमियम 256 तक चला जाएगा, लेकिन लेवल नहीं आएगा यहाँ पे। अगर 44,200 44,400 की लेवल की बात अगर कोई कर रहा है और 44,350 की लेवल की बात कर रहा है, तो जो प्रीमियम है ना वही लेवल है, इतना समझ लो पहली पहली बात। और ये अगर सीखना हो तो मेरे अपर स्टॉक के अकाउंट के अंदर आप डिमेट ओपन कर सकते हो, उसकी लिंक जो है वो पड़ी है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी के सभी चार्ट के अंदर जाकर उस प्रीमियम की बात मैं समझाता हूँ कि ये 315 का जो टारगेट हिट किया, वो 315 का लेवल हिट हो गया, उसने सेटलमेंट यहाँ पे कर लिया। ये टारगेट हिट नहीं हुआ, ये 44,300 की जो स्ट्राइक थी ना, जो पुट राइडर बैठा था वो उसको ऊपर खींच के लाया, जब जाके हमने यहाँ पे कॉल ली थी। 180 से मैंने कॉल दी थी। 43,900 टारगेट की मैंने दिया था भैया, 298 का टारगेट दिया था, और 218 का सेम टारगेट वहां पे हिट हो गया, जिसका प्रूफ मैंने इसकी पिछली वीडियो में लगाया हुआ है। तो पिछला वीडियो आप अगर देख लोगे, अगर वीडियो देखने की आदत रखोगे ना, अगर 15 मिनट या आधा घंटा आप डालोगे ना समझने के लिए, तो ही समझ लो आपको मार्केट का ज्ञान आने वाला है। वरना मार्केट का ज्ञान इस तरह से भैया किसी कॉलपोरेटर के चक्कर में पड़ गए, किसी किसी के चक्कर में पड़ गए, तो ऐसा नहीं है सब सही इंसान है, सब लोग सही ज्ञान दे रहे हैं, सही सही अपडेट दे रहे हैं, लेकिन लेवल की जो अपडेट है वो प्रीमियम की अपडेट में नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं जो आपका डिमेट है वो साफ हो जाएगा। अब कोई बंदा बोलेगा आपको भैया के पुट होने वाली है या कॉल होने वाली है, तो छोड़ो। पहली बात तो कि जितना कमा उसमें संतुष्ट लो। वीकली ऐसी 4 कॉल उठा लो और 4 कॉल हिलो से जीरो हमारे ग्रुप के अंदर मिल जाएगी आपको, उसमें एंजॉय करो। आशा रखता हूँ अब जाके मेरा जो वीडियो में इसको विराम दे रहा हूँ, जो बताना था मैंने यहाँ पे बता दिया। 315 का हाई यानी 43,500 ने, 42,500 ने और 44,500 ने यहाँ पे सेटलमेंट कर लिया, इसको कहते हैं सेटलमेंट। बराबर इस तरह से पैटर्न बना के
तो अब बड़ी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप लोग जुड़े और एजुकेशन पर्पज से जुड़े और दो पैसा कमा के हमारे ग्रुप से जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।